नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है वो है पर्यावरण, जिसे कहते हैं एनवायरमेंट। अगर हम पर्यावरण का संधि विच्छेद करते हैं तो ये हमारा परि प्लस आवरण है। मतलब हमारे चारों तरफ का जो एरिया है वो हमारा पर्यावरण कहलाता है। जैसा कि आपने देखा कि हमारे चारों तरफ क्या है, आप पहाड़ों को देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, हवा देखते हैं, जीव जंतुओं को देखते हैं। तो ये हमारा सब एनवायरमेंट है, पर्यावरण है। ठीक है, तो ये क्या है, वे वस्तुएं जो हमें प्रभावित करती हैं वो सभी हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, यदि बात करें कि पर्यावरण को क्या है, इन्होंने दो भागों में बांट दिया है। पर्यावरण हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंट आर टू टाइप। पहला आता है आपका फिजिकल एनवायरमेंट और सेकंड आता है आपका बायोटिक एनवायरमेंट। फिजिकल एनवायरमेंट भौतिक पर्यावरण और बायोटिक कहलाता है आपका जैविक एनवायरमेंट। तो अब जो भौतिक एनवायरमेंट है इसके अंतर्गत क्या आता है, फिजिकल एनवायरमेंट के अंतर्गत आता है आपका जल, वाटर। ठीक है, वाटर, सन। ठीक है, वाटर, सन, प्रकाश, खनिज, लवण, आर्द्रता, पृथ्वी, वायु, ये सभी हमारे फिजिकल एनवायरमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं। और यदि हम बायोटिक एनवायरमेंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, आपका बायोटिक के अंतर्गत आ जाता है जीवों के आपसी संबंध। मतलब हमारे जीवों के साथ कैसे संबंध है। ठीक है, जैसे आपने देखा हो कि कोई हम जीव जंतु पालते हैं तो उनसे हमारे कुछ ऐसे कुछ ना कुछ रिलेशन रहता है, तो वो आ जाते हैं। उनके व्यवहार, जीव जंतुओं के व्यवहार, उनके और आपके क्रियाकलाप। और यदि हम बात करें ह्यूमन की तो ह्यूमन आ जाता है हमारा क्या है, अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के साथ हमारे कैसे संबंध है, कैसा मनुष्य का आचार विचार है, कैसे उसके संस्कार हैं, कैसी उसकी जाति है, क्या धर्म है। तो ये सभी आपके बायोटिक एनवायरमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पर्यावरण क्या है, हमारे चारों तरफ का जितना भी आवरण है, चाहे आपका हवा, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पहाड़, नदियां, ये सभी हमारे क्या है, एनवायरमेंट है। जहां पर एनवायरमेंट को क्या किया, दो भागों में बांट लिया है। एक आता है फिजिकल एनवायरमेंट और सेकंड आता है आपका बायोटिक एनवायरमेंट। फिर फिजिकल एनवायरमेंट में आ जाता है आपका पानी, सूर्य, आर्द्रता, पृथ्वी, वायु, ये सब आपका भौतिक एनवायरमेंट के अंतर्गत आ जाता है। और अगर बायोटिक एनवायरमेंट की बात करें तो हमारे जीवों के साथ कैसे व्यवहार है और साथ ही हमारे ह्यूमंस के साथ व्यवहार भी इसमें काउंट आ जाता है। जीवों के साथ जैसा देखा होगा आपने कि यदि कोई जानवर ऐसा है जो मांस भक्षण करता है तो उनके साथ हमें कैसे व्यवहार करना है, या कोई ऐसा है जो आपकी जो पत्तियां घास फूस खाता है, या फिर ह्यूमन से हमारे कैसे व्यवहार होंगे, कैसे उसके आचार विचार हैं, कैसी संस्कृति, ये सब क्या है, एक एनवायरमेंट का क्लासिफिकेशन आ जाता है। अब बात करते हैं कि नेसेसरी ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि स्वच्छ एवं शुद्ध वातावरण संपूर्ण मानव एवं जीव जंतु हेतु अति आवश्यक होता है। कई दशकों पूर्व जब भारतीय संस्कृति पूर्ण विकसित नहीं थी तो अपव्यय कम होने के कारण हमारा पर्यावरण स्वच्छ था तथा जनसंख्या विस्फोट नहीं था। मतलब क्या था, हम लोग जब कम थे तो हमारा एनवायरमेंट क्या था, साफ और स्वच्छ था। हवा भी सही थी, पानी भी सही था। और जैसे जैसे हम लोग की तादाद बढ़ी वैसे वैसे आपने देखा होगा वायु प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया।
ये क्या किस कारण होगा? ये सब क्या है? पॉपुलेशन बढ़ने के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण ये सब चीजें उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि एलिमेंट ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरण के अवयव कौन कौन से हैं, तो पर्यावरण का जो अवयव है सबसे पहले आता है पृथ्वी, सेकेंड आता है आपका जल, हवा, ऊर्जा, स्थान। ये सभी क्या है? पर्यावरण के अवयव कहलाते हैं। जैसा कि पृथ्वी, मनुष्य पृथ्वी का ही उत्पाद है, मतलब जो मनुष्य है उत्पन्न कहां होता है? पृथ्वी पर ही उत्पन्न होता है। पृथ्वी ने ही हमें उस मनुष्य को एक मां की तरह पृथ्वी ने उसको पाला है, और मनुष्य की समस्त क्रियाकलाप पृथ्वी पर ही संपन्न होते हैं। पृथ्वी पर ही जीवनदायिनी जल मिलता है, इस पर अनेक खनिज पदार्थ, तेल, कोयला, प्राकृतिक गैसें, खनिज आदि पृथ्वी से ही हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण तत्व पृथ्वी है, क्योंकि जल तथा वायु इसी पर स्थित होते हैं। मतलब यदि हम जल की बात करें या हवा की बात करें तो हमें कहां मिलेंगे? इस पृथ्वी पर ही मिलेंगे। और यदि हम इस पृथ्वी से बाहर की तरफ जाते हैं तो वहां पर ना तो आपको हवा मिलती है, ना कहीं पर पानी मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ समय पहले लोग चंद्रमा पर गए, मंगल ग्रह पर गए, तो क्या है? वहां पर ना तो हवा है ना पानी है, तो हम लोग बिना हवा और पानी के रह ही नहीं सकते हैं। ठीक है, और ये सब हमें कहां मिलती है? पृथ्वी पर। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है कि यदि आप ऊपर से देखते हैं तो कुछ एरिया ऐसा होगा जहां पर पानी है तो वो नीला दिखता है, कुछ एरिया ऐसे हैं जो हरियाली है तो वो हरा दिखता है, और कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर रेगिस्तान है तो पीला दिखता है। तो यदि आप पृथ्वी को दूर से देखेंगे तो कलरफुल दिखेगी। तभी तो ऐसी पृथ्वी को देखकर, कलरफुल रंगीन ग्रह को देखकर दूसरे ग्रह के प्राणी अट्रैक्टेड होते हैं, आकर्षित होते हैं। वो कहते हैं ये कौन सा नया ग्रह है या कौन सा ग्रह है जहां पर देखिए एक तरफ हरियाली है, एक तरफ पीलापन है, बजरी या रेत का, रेगिस्तान का, एक तरफ नीला एरिया है पानी का, तो वो आकर्षित होते हैं। जैसे आपने देखा फूलों को देखकर भंवरे आकर्षित होते हैं, वैसे दूसरे ग्रह के प्राणी भी अट्रैक्ट होते हैं और वो पृथ्वी की तरफ चले आते हैं। और यदि हम अपने जीवन की बात करें तो हमें क्या है? पृथ्वी पर ही पूरा ऐसा एनवायरनमेंट मिला है जो हमारे जीवन जीने के लिए, रहने के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो ये सभी चीजें कहां मिल रही हमें? पृथ्वी पर, क्योंकि जल तथा वायु इसी पर उपस्थित होते हैं। अन्य जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे आदि भी यहीं पर मिलते हैं। कहां? इस एनवायरनमेंट में। और ये एनवायरनमेंट कहां है? हमारा पृथ्वी पर है। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एनवायरनमेंट का। अब यदि वाटर की बात करें, जल की बात करें, तो पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण दूसरा तत्व आ जाता है आपका जल। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर समुद्री पानी है। मतलब 3/4 भाग पर क्या है? पानी है, जिसका उपयोग मनुष्य नहीं करता है क्योंकि यह बहुत ही खारा है। तो यदि बात करें कि समुद्र कितना है, 3/4 एरिया को कवर किए है, परंतु उस समुद्र का पानी क्या है? खारा है, और इस खारे पानी का हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित सतही जल, पृथ्वी पर उपस्थित जितना भी जल है उसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब समुद्र के पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन जो सतह के ऊपर जो पानी है उस पानी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। परंतु क्या है? प्रदूषण के कारण यह जल भी काफी हद तक खराब हो चुका है। ठीक है, जल सूर्य के बाष्पीकरण द्वारा वाष्पित होता है तथा पुनः जब वह पृथ्वी पर गिरता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल, धुआं तथा अन्य हानिकारक गैसें इसके साथ मिल जाती हैं, जो कि मनुष्य के लिए
हानिकारक होती हैं। इसी वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है और यही वर्षा पेड़ पौधों, जलधारी जीवों आदि को नष्ट कर देती है, क्योंकि यदि पानी में ही अम्लता होगी तो क्या होगा, जो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मीठे पानी में रहते हैं, और यदि आप उन मीठे पानी के जीवों के ऊपर यदि अम्ल की बारिश कर देंगे तो वो जीव क्या होंगे, मर जाएंगे। तो ये हो गया आपका पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण दूसरा एलिमेंट। अब क्या है, तीसरा एलिमेंट क्या आ जाता है आपका, हवा। क्योंकि बिना हवा के तो कोई भी जीव पृथ्वी पर रह नहीं सकता है। तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की एक परत है। हमारे वायुमंडल में ही हमारे प्राणवायु उपस्थित होती है, मतलब जो हमारा वातावरण है, एनवायरमेंट है, इसी में ही ऑक्सीजन है। ठीक है, इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, परंतु बढ़ती जनसंख्या, पेड़ पौधों की कटाई और औद्योगिक क्रांति ने वायुमंडल को प्रदूषित कर दिया है, और ये प्रदूषित हवा हमारे सांस लेने के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रतिवर्ष प्रदूषण के कारण हजारों रुपए की बर्बादी हो जाती है। वायुमंडल में कई प्रदूषित गैसें होती हैं। यदि बात करें नीदरलैंड में CO, N2O, फॉर्मल्डिहाइड धुएं की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक है। कुवैत और इराक के युद्ध में खनिज तेल के जलने से इतना अधिक धुआं उत्पन्न होता है कि भारतवर्ष के पहाड़ी क्षेत्रों में भी जो बर्फ गिरती है वो काली गिरती है। तो आप समझ गए हैं कि मैक्सिमम जो हमारा पॉल्यूशन होता है वो क्या है, जितने भी आपने देखा होगा ये ईरान, इराक, या भी देखा होगा आपने इजराइल, ये जितने भी यहाँ पर जितनी भी लड़ाइयां होती हैं तो उनसे क्या है, एनवायरमेंट पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है, और वही इफेक्ट हमारा वायु प्रदूषण के नाम से उभर के आ जाता है। अब इसके बाद यदि बात करें कि सबसे आखिरी का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा एनर्जी, जिसे कहते हैं ऊर्जा। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, परंतु क्या कर सकते हैं, ऊर्जा का सिर्फ रूपांतरण कर सकते हैं। ऊर्जा को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आप बदल सकते हैं ऊर्जा के लिए। तो आज इस प्रतिस्पर्धा युग में ऊर्जा पैदा करने में बहुत ही अधिक मात्रा में पर्यावरण प्रदूषित होता है। मतलब यदि हमें ऊर्जा को उत्पन्न करना है तो साथ में प्रदूषण को भी उत्पन्न कर रहे हैं। कैसे? जैसा मान लीजिए हमें लाइट को बनाना है, बिजली उत्पन्न करना है, तो बिजली उत्पादन के लिए क्या करेंगे, कोयले को जलाएंगे, और कोयला जब जलेगा तो धुआं भी उत्पन्न होगा, और वही धुआं क्या करता है, हवा को दूषित कर देता है। ईंधन के रूप में हम लोग कोयले का, लकड़ी का या मिनरल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही मानव और पशुओं की शक्ति का उपयोग, मतलब ये समझ लीजिए कि आपका जो ऊर्जा है, ऊर्जा एक फिक्स है, ना तो आप उसको उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक तरफ से दूसरी तरफ आप उसका रूपांतरण कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, और ऊर्जा को कहीं कहीं कैसा करते हैं, उत्पन्न करना है तो हमें पॉल्यूशन भी करना पड़ता है। तो ये सब क्या है, ये हमारे एनवायरमेंट, पर्यावरण के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आप समझ गए, पर्यावरण का वर्गीकरण, कितने प्रकार का वर्गीकरण होता है, और पर्यावरण के एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो एलिमेंट में आपका पृथ्वी, जल, हवा, ऊर्जा, ये सभी हमारे एनवायरमेंट के अवयव कहलाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको पर्यावरण सरल और आसान भाषा में समझ में आया होगा। यदि आप चैनल को या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो आपका जो एनवायरमेंट
का जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक निकल के आ जाते हैं, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको छोटा सा एनवायरमेंट का टॉपिक सरल और आसान भाषा में समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।